दोस्तों आज का ये मेरा वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है, ख़ास करके ऐसे इंसानों के लिए जो कि बाइक राइड करता है या फोर व्हीलर राइड करता है। तो आजकल हम जैसे आजकल फेसबुक खोल रहे हैं या कोई भी मीडिया या यूट्यूब जो भी खोल रहे हैं या शॉर्ट वीडियो देखते हैं, तो हम लोग देखते हैं कि आजकल बहुत ही एक्सीडेंट की जो घटना घट रही है, बहुत ही ज़्यादा घट रही है। तो आज मैं इसी टॉपिक पे बात करूँगा दोस्तों कि एक्सीडेंट होने की जो ख़ास वजह है उससे हम कैसे बचें, और सबसे बड़ी बात इससे नुकसान जो होती है उस चीज़ के बारे में ज़िक्र करेंगे। देखिए दोस्तों, नॉर्मली कोई भी इंसान जब एक्सीडेंट होता है तो जैसे सपोज डेट मान लीजिए कि जब कोई इंसान किसी और वजह से मरता है या कुछ होता है उसके साथ, तो वो उस चीज़ का अकेले ही भागीदारी होता है या जिम्मेदार बनता है, या कुछ नुकसान होता है तो पर्सनली उसी को ही नुकसान होता है। लेकिन जहाँ पे एक्सीडेंट वाली बात होती है, जब कोई इंसान एक्सीडेंट होता है या फिर एक्सीडेंट करता है, तो खुद तो एक्सीडेंट होता ही है और खुद का नुकसान तो करता है, साथ साथ दूसरे को भी प्रॉब्लम में डाल देता है, दूसरे का भी जान का आफत बन जाता है, प्रॉब्लम बन जाता है। तो एक्सीडेंट एक ऐसी ख़राब समस्या है दोस्तों कि अपने साथ साथ दूसरे को भी परेशानी में डालना। तो ध्यान रखें दोस्तों कि एक्सीडेंट हम किन चीज़ों से कौन सा रास्ता अपनाएं, कौन सा सॉल्यूशन के साथ चले, कौन सा उपाय के साथ चले, या ड्राइविंग करते समय क्या क्या ध्यान में रखें कि हम एक्सीडेंट से बचें। सबसे पहले दोस्तों मैं अगर बाइक वालों की बात करूँ तो बाइक वालों में हम आजकल देख रहे हैं, जैसे बाइक चलाता है, जैसे मानो कि जैसे वो हेलीकॉप्टर चला रहा हो। बाइक को ऐसे चलाता है कि इतना स्पीड में चलाता है कि वो आउट ऑफ कंट्रोल रहता है, कंट्रोल से बाहर रहता है। क्योंकि हम हर कोई जानते हैं जब भी हमारे साथ कोई एक्सीडेंट वाली घटना होती है, तो एक्सीडेंट होने से पहले और एक्सीडेंट का जो बीच का जो समय होता है वो बहुत ही छोटा होता है, मतलब सेकंड से भी सेकंड कह सकते हैं। तो जब आपके पास इतना कम समय है तो आप बताएं, जब आप गाड़ी को ज़्यादा स्पीड में चला रहे हैं तो क्या आप उस चीज़ को कंट्रोल में कर सकेंगे? नहीं कर सकेंगे। तो सबसे बड़ी चीज़ जो एक्सीडेंट का होता है ना, वो स्पीड होता है। गाड़ी देखिए, गाड़ी का बनाया गया किस लिए? आराम के लिए, कि कोई इंसान थोड़ा समय का बचत करते हुए आराम से एक जगह से दूसरे जगह तक जाए। ये नहीं कि गाड़ी है तो हम इसको हेलीकॉप्टर समझ लें। क्योंकि देखिए भाई, गाड़ी तो रोड से ही चलता है ना, वो तो उड़ता नहीं है कि आप इतना स्पीड से चला रहे हो। तो कहने का मतलब, गाड़ी को आप इतना ही स्पीड में चला है कि आप इमरजेंसी में उसको कंट्रोल कर सकें। ठीक है, हम 10 मिनट लेट से ही पहुंचेंगे भाई, पर पहुंचेंगे तो ये तो नहीं कि अपना भी नुकसान कर ले या दूसरे का भी नुकसान ले। आपके साथ ये बात सोचिए कि आपके साथ कितना आदमी जुड़ा होता है, हर इंसान के साथ कितना आदमी जुड़ा होता है। आप सोचिए कि आप स्पीड चलाने की वजह से अगर आपको कुछ हो जाता है तो आपके साथ साथ कितने आदमी को प्रॉब्लम होता है। हो सकता है कि आप घर का कमाने वाला सिंगल आदमी हो और आपके साथ कुछ गलत हो जाता है, तो आप बता, आपका घर का भी जिम्मेवारी, बहुत सारी बात है। आप फैमिली को कितना प्रॉब्लम हो सकती है, आपका रिलेशनशिप को कितना प्रॉब्लम हो सकती है। तो इस एक्सीडेंट होने का सबसे बड़ी वजह यही है, स्पीड। तो भाई मैं यही कहूँगा सभी से, जितना भी बाइकर्स हैं और स्पीड जो चलाता है, स्पीड उतना ही चलाओ भाई जितना आप कंट्रोल कर सको। ठीक है। और दूसरी बात यह है कि गांव के बारे में अगर मैं बताऊं, तो गांव में अक्सर गांव रोड से सटा हुआ मिलेगा आपको, और गांव से बहुत सारी छोटी छोटी रोड निकलती है जो कि मेन रोड से मिलता है, जिससे हम बाइक चलाते हैं। तो लड़का लोग अक्सर क्या करता है, जब गांव में एंट्री करता है तो स्पीड जो नॉर्मली चलाता है उसी जो स्पीड वो गांव से बाहर रखता है, वो स्पीड में वो गांव से भी क्रॉस करने लगता है। और उसके अलावा वो जब हॉर्न होता है, हॉर्न को नहीं बजाता है। होता है क्या दोस्तों, जैसे आप गांव में एंट्री करते हो और आप हॉर्न को नहीं बजाते हो, और गांव से जो छोटी छोटी रोड निकल के जो मतलब मेन रोड से आगे जुड़ती है, या बहुत सारी ऐसी रोड अगर कोई आ रहा हो तो आने वाला आपको दिखेगा नहीं, तो वहाँ ऐसे जगह पे हमें हॉर्न ही काम देता है। जो इस बाजा जो होता है बाइक का, वही काम आता है। तो इस चीज़ को आप बजाय जैसे ही गाँव में एंट्री करते हैं, तो आप सबसे पहले तो स्पीड वहाँ पे कम कर दो। उसके अलावा आप हॉर्न का इस्तेमाल करो भाई। हॉर्न इस्तेमाल करने से अगर कोई आ रहा होगा या कोई बंदा आपको नहीं देखा है किसी भी वजह से, तो वो समझ जाएगा, नहीं देखने वाला भी समझ जाएगा भाई कुछ आ रहा है, तो वो अपने अपने आप को कंट्रोल करेगा। और कभी कभी तो ऐसा भी होता है भाई, कोई बंदा आ रहा है आगे से ही और या पीछे से ही, और जैसे मैं ही सपोज डेट अपने पे ले रहा हूँ, मैं कभी बाइक चलाता हूँ और आराम से जा रहा हूँ, और ये भी मुझे पता है कि आगे से गाड़ी आ रहा है, पीछे से आ रहा है, लेकिन
कभी कभी गाड़ी चलाते समय तो हम कुछ सोचने लग जाते हैं, और इस सोचने के चक्कर में हमें ध्यान नहीं रहता है कि भाई कोई आगे से आ रहा है या पीछे से आ रहा है। तो उस समय हमें क्या करता है, हॉर्न जो बजता है ना, वही चीज़ हमें सावधान करता है कि भाई नहीं कुछ आ रहा है, अब अपना ख्याल से दूर जाते हैं। तो हॉर्न बहुत ज़रूरी चीज़ है भाई, हॉर्न का इस्तेमाल करो ऐसे रोडों पे जहाँ पे आपको दिखता नहीं है, भीड़ भाड़ भारी जगहों में, और कॉर्नर में भी बिल्कुल आप हॉर्न का इस्तेमाल करो, क्योंकि ये अक्सर आप कॉर्नर में एक्सीडेंट होता जो है, तो इसका मेन वजह ये है कि स्पीकर का इस्तेमाल, हॉर्न का इस्तेमाल नहीं करता है, और उधर से आने वाला आदमी आपको नहीं देख पाता है, आप इधर से जा रहे हो आप उन्हें नहीं देख पाते, और होता है क्या कि आपस में टकराता है और मर भी जाता है। और तीसरा वजह है हेलमेट। हेलमेट बहुत ज़रूरी चीज़ है भाई, ड्राइव लाइसेंस हो ना हो लेकिन हेलमेट का होना आपके पास बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि ज़्यादातर केस में जो इंसान मरता है ना, तो सर में लगने की वजह से मरता है। तो जाहिर सी बात है, जब आप हेलमेट पहन कर रहेंगे तो आपका सर में नहीं लगेगा, ज़्यादा से ज़्यादा आपका हाथ पैर टूटेगा ना, लेकिन आप बचे तो रहोगे भाई, हाथ पैर तो ठीक भी हो सकता है। तो आप हेलमेट का भी इस्तेमाल करें, ये भी बहुत ज़रूरी चीज़ है। इसके अलावा मिरर, साइड मिरर, ये भी बहुत ज़रूरी चीज़ है। साइड मिरर, बहुत सारी एक्सीडेंट, आप कितना भी अच्छा गाड़ी चलाओ लेकिन बहुत सारी एक्सीडेंट ऐसा होता है कि आपको पीछे से आके ठोक देता है दूसरा बंदा। बहुत कोई नया ड्राइवर भी होता है, बहुत सारी वजह है कि आपको पीछे से आके ठोक देता है। तो उस समय हमें आप मिरर ही काम देता है, मिरर को बार बार देखना चाहिए कि भाई पीछे से तो कोई नहीं आ रहा है। उसके बाद अपना साइड से चलो, आप रोड का जो अपना साइड होता है बाइक का, खास करके हाईवे में जो एक्सीडेंट होने का सबसे बड़ा वजह ये है कि बाइकर लोग अपना साइड को छोड़कर 20 से जाने लगता है, 20 स्पीड में। तो बहुत सारी गाड़ी तो होती है भाई, बस वाले या ट्रक वाले, पता है आपको ज़्यादातर ट्रक वाले नशा करके गाड़ी चलाता है, जिनका भी लंबा रूट होता है। तो नशा में तो पता है आदमी क्या ध्यान रखेगा, अपना तो ठीक से ध्यान नहीं रख पाता है। तो ये सब चीज़ का ध्यान रखें दोस्तों। मैं 90% आपको बता रहा हूँ, आप ये सब बातों का ख्याल रखेंगे तो आपका एक्सीडेंट होने का जो चांस है 99%, वो 99% से 9% तक नहीं रहेगा, घट जाएगा पूरा। अगर आप इस तरह से बाइक चलाएंगे तो गारंटी आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। फोर व्हीलर भी यही बात है, फोर व्हीलर में भी मैं देखता हूँ बहुत कि भाई बहुत ही ज़्यादा स्पीड में चलाता है, खासकर हाईवे के। क्या फ़ायदा भाई, मेरा ज़िंदगी नहीं रहेगा तो मैं स्पीड लेकर क्या करूँगा। तो स्पीड उतना है जितना में कुछ हो जाए तो आप कंट्रोल कर सको, ठीक है। और सीट बेल्ट पहनना ना भूलें, ये बहुत ज़रूरी चीज़ है। जब आप झटका गाड़ी को अचानक रोकते हैं या कोई चीज़ से टकरा जाता है तो सीट बेल्ट ही आपको सेफ रखता है, वो आगे वाले झटका से आपको बचाता है। तो दोस्तों इस तरह का सावधानी से हम अपने आप को बचा सकते हैं। हम बचे रहेंगे भाई तो मेरा फैमिली भी बचा रहेगा। अपना जिम्मेवारी से समझिए, अपना फैमिली का भी जिम्मेवारी समझिए, और ये बात सोचिए कि भाई मेरे साथ 10 बंदा जुड़ा है, हम किसी को ठोक देते हैं, एक्सीडेंट कर देते हैं, तो हम तो प्रॉब्लम में फंसते हैं भाई, दूसरे को भी प्रॉब्लम में डालते हैं। तो क्या फ़ायदा भाई, चलो 10 मिनट देर से ही पहुँचेंगे, क्या हो जाएगा, 10 मिनट देर ही जाएंगे, लेकिन इस चीज़ का तो गारंटी है ना कि हम सही पहुँचेंगे। और जहाँ हमारा लाइफ ही नहीं बचेगा स्पीड के चक्कर में, तो फिर फ़ायदा क्या है भाई। इसलिए सभी भाई, सभी ब्रदर, सभी फ्रेंड्स या लड़कियां लोग भी अगर गाड़ी चलाते हैं तो इस चीज़ का ध्यान रखें। और क्या बोलते हैं इसको, ओवरटेक करने की भी ज़रूरत नहीं है। ओवरटेक वहाँ पे क्या आता है जहाँ पे रोड खाली हो और ओवरटेक करने का पूरा 100% जगह हो, तभी आप उस चीज़ को करें, ठीक है। वो भी उस समय भी आप हॉर्न का इस्तेमाल करें, ठीक है। तो गाड़ी चलाते समय एक अच्छे इंसान जैसा गाड़ी चलाइए, किसी से बहुत कोई छेड़खानी भी करता है गाड़ी चलाते समय दूसरे से, जैसा तैसा बोल देता है, बहुत बंदा गाली दे के भाग जाता है गाड़ी चलाते चलाते। तो ये सब चीज़ ना करें, ये सब चीज़ इंसानों की कैटेगरी से दूर करता है, ठीक है। भाई इंसान है, इंसान जैसा बिहेव रखना ही सबसे अच्छी बात है, दुनिया के लिए भी सही, जो हमें ईश्वर अल्लाह ने हमें जो भेजा है दुनिया में उनके नज़रिया में भी सही। तो भाई ये वीडियो यहीं तक है, अगर आप समझ रहे हैं तो फ़ायदे में आप रहेंगे, ठीक है। और नहीं समझेंगे भाई तो आप देख ही रहे हैं कितना एक्सीडेंट हो रहा है। तो अपने साथ गाड़ी में लिखा भी रहता है, सेव ड्राइव और सेव लाइव, मतलब गाड़ी चलाते हैं अगर आप सावधानियाँ बरतेंगे तो अपना ज़िंदगी बचा रहेगा, दूसरे का भी ज़िंदगी बचा रहेगा, ठीक है दोस्तों। ये वीडियो यहीं तक। अगर कुछ कमेंट में जानना है दोस्तों इस ताल्लुक़ में या किसी भी बारे में, तो आप हमें हमें कमेंट में लिख सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मेरा भी सब्सक्राइबर बने, ठीक है। बाय दोस्तों।